हेलो दोस्तों, आज हम शांत और अशांत आवर्ती दशमलव संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं शांत दशमलव संख्या क्या होता है। शांत शांत का मतलब है अंत होने वाली। शांत का क्या मतलब है? अंत होने वाली। शांत दशमलव संख्या दशमलव संख्या शांत दशमलव संख्या। शांत का मतलब जिसका अंत हो सकता है, जिसका अंत होने की संभावना हो, जिसका अंत निश्चित हो, उसको क्या कहते हैं? शांत दशमलव संख्या। तो इसमें एग्जांपल देख लीजिए। जैसे में 3/4, 7/5 और 3/20 को दशमलव में बदलिए। ठीक, 3/4, 7/5 और 3/20 को दशमलव में बदलिए। तो 3/4, जब 4 का भाग हम 3 में देते हैं तो इसका भागफल क्या आता है? 0.75। ठीक, और जब हम 5 का भाग 7 में देते हैं तो इसका भागफल क्या आता है? 1.4। और जब 3/20 में 20 का भाग 3 में देते हैं तो इसका भागफल आता है 0.15। ठीक है, तो इसमें देखते हैं इन संख्याओं में हम जब भाग देते हैं तो ये एक निश्चित अंक के बाद ये कट जाते हैं। ठीक, इसमें जब इन संख्याओं से भाग देते हैं, 4 का भाग 3 में देते हैं या 5 का भाग 7 में देते हैं या 20 के भाग 3 में देते हैं तो एक निश्चित समय सीमा तक ये कट जाते हैं, उसमें इसका रिपीटेशन नहीं होता। ठीक, वे कट जाते हैं। तो ऐसे दशमलव संख्या की क्या कहते हैं? शांत दशमलव संख्या। देखो, जब 4 का 3 में भाग दिया गया तो 0.75 आया, इसी पे ये रुक गया, तो इसी को क्या कहेंगे? शांत दशमलव संख्या। इसमें भी 5 से भाग दिया गया, 1.4 आया। 20 का भाग दिया गया, 0.5 आया, 0.15 आया। तो ऐसी दशमलव संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिसको भाग देने पे वो एक निश्चित समय के बाद रुक जाती हैं, उसको क्या कहते हैं? शांत दशमलव संख्या कहते हैं। तो हो जाएगा उपयुक्त उपयुक्त सभी उदाहरण उपयुक्त सभी उदाहरणों में प्राप्त भागफल शांत दशमलव है। उपयुक्त सभी उदाहरणों में प्राप्त भागफल शांत दशमलव है। इनके हरों की ध्यान इनके हरों की ध्यान से देखने पर इनके हरों को देखने पर
ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। तो इनके हरों को ध्यान से देखने पर क्या होता है, इनके हरों के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड केवल 2 या 5, 2 या 5 या दोनों होते हैं। देखिए उपयुक्त जो उदाहरण दिया गया है, इन सभी उदाहरणों से प्राप्त भागफल शांत दशमलव हैं। इनके हरों को ध्यान से देखने पर इनके जो हर हैं, इसका हर 4 है, इसका हर 5 है, इसका हर 20 है। इनके हरों का अभाज्य गुणनखंड, अगर इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इसमें क्या मिलेगा, 2 दूनी 4, केवल 2 ही अभाज्य मिलेगा। और केवल 2 या 5, 2 मिल रहे हैं या फिर 5 मिल रहे हैं या फिर 2 और 5 दोनों मिल रहे हैं। ठीक, तो उपयुक्त उदाहरणों से ये प्रतीत होता है कि जो शांत दशमलव संख्या होती है उनके हर जो होते हैं उनका अभाज्य गुणनखंड या फिर 2 होता है या 5 होता है या फिर 2 5 दोनों होते हैं। देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें 2 प्राप्त हो रहा है, इसमें केवल 5 प्राप्त हो रहा है और इसमें 2 और 5 दोनों प्राप्त हो रहा है। जैसे 5 चौक 20 होता है, तो 2 दूनी 4 पचे 20, 2 2 और 5 देखो दोनों मिल रहा है ना, तो 2 या 5 दोनों हो सकते हैं ना, इसमें 2 और 5 दोनों हो सकते हैं। तो शांत दशमलव संख्या में उनके अभाज्य गुणनखंड 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं या फिर 2 5 दोनों हो सकते हैं। अतः शांत दशमलव में व्यक्त होने वाली परमेय संख्याओं के हरों के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 या 5 या दोनों होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। ये पहला था, दूसरा है अशांत आवर्ती। अशांत मतलब क्या होता है, अनंत, जो कभी शांत न हो। अशांत माने होता है अनंत दशमलव संख्या। देखिए जो पहला था ये शांत दशमलव संख्या था, ये क्या है, अशांत दशमलव संख्या है। इसका तो अंत होता है, अंत इसका निश्चित होता है शांत का, लेकिन अशांत का अंत कोई निश्चित नहीं होता है, ये अनंत होता है। तो चलिए देखते हैं अशांत की परिभाषा क्या है। अशांत की परिभाषा, ऐसी परमेय संख्या ऐसी परमेय संख्या जिसको दशमलव में बदलने पर बदलने पर जिसको दशमलव में बदलने पर दशमलव भाग में दशमलव भाग में एक से अधिक दशमलव भाग में एक से अधिक अंकों के समूह बार बार आते हैं, अंकों के समूह बार बार आते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव अशांत
आवर्ती दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या ऐसी परिमेय संख्या जिसको दशमलव में बदलने पर दशमलव भाग में एक से अधिक अंकों के समूह बार बार आते हैं। इसमें एक से अधिक अंकों के समूह क्या होते हैं? बार बार आते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, जैसे में 1/3 और 2/11 को दशमलव में बदलिए। 1/3 और 2/11 को दशमलव में बदलिए। ठीक है, तो 1/3 में जब 3 का भाग 1 में देते हैं तो कितना आता है? 0.333 अनंत तक। ठीक, इसमें बार 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 3 आता है। ठीक, अनंत तक आएगा, इसमें इसका कोई अंत नहीं है। तो इसको या फिर कैसे लिख सकते हैं? 0.3 इसके ऊपर बार लगा देंगे। बार का मतलब होता है इस संख्या का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं? 0.3 यहाँ पर एक बिंदी लगा देंगे। तो बिंदी का क्या मतलब होता है? इसके ऊपर जो बिंदी लगा है सर पे, इसका बिंदी का मतलब होता है कि इस संख्या का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। ठीक, अब देखिए 2/11, 2/11 में जब 11 का भाग 2 में देंगे तो आएगा 0.181 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक आता रहेगा। ठीक, तो 11.181818, ठीक, ऐसा आता रहेगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 0.18, 18 के ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब हो जाएगा 18 का 18 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। या फिर कैसे लिख सकते हैं? 0.18, इस पे दोनों पे बिंदी लगा देंगे। बिंदी का मतलब है कहाँ से कहाँ तक संख्या का रिपीटेशन हो रहा है। तो 1 से लेकर 8 तक, मतलब इस संख्या और इस संख्या का रिपीटेशन हो रहा है तो दोनों के ऊपर बिंदी लगा देंगे। ठीक, तो मतलब कि इसमें 1818 इसमें बार बार आएगा। तो इसमें क्या होता है? उपयुक्त सभी उदाहरणों से प्राप्त भागफल में एक अंक का समूह बार बार आता है। इसमें देखिए एक अंक का समूह बार बार आ रहा है, 1818, इसमें 3 तो उपयुक्त उदाहरणों से प्राप्त भागफल में एक अंक का समूह बार बार आता है और भाग की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो इसमें देखिए 3 बार बार आ रहा है और इसमें 1818 बार बार आ रहा है। तो इसमें भाग की प्रक्रिया लगातार चल रही है। इसमें ये कभी खत्म नहीं होगा, ये अनंत तक चलता रहेगा। तो ऐसे दशमलव संख्या को क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।